सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने चित्रकूट में भरत अध्याय का अध्ययन किया था। तो आज हम छठी कक्षा के अध्याय चित्रकूट में भरत के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप सब ध्यान से सुनेंगे और इन प्रश्न उत्तरों को याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? चित्रकूट में भरत। जब भरत अपने नाना के घर गए हुए थे, ननिहाल में गए हुए थे, तो उनके बाद अयोध्या में क्या घटनाक्रम घटा। उस समय राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया था और भरत को राजा बना दिया गया था। लेकिन इस घटनाक्रम का भरत को कोई भी ज्ञान नहीं था, उनको कोई भी पता नहीं था। तो प्यारे बच्चों, जब भरत अपने ननिहाल में होते हैं तो उनको एक सपना दिखाई देता है कि उनके पिताजी का रथ गधे खींच रहे हैं। एक राक्षसी उनके पिताजी के रथ को जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रही है। चांद जमीन पर गिर गया है। उनको बहुत सी ऐसी बातें दिखाई दी जो विपरीत थी, जो अच्छी नहीं थी। तो उनको आभास हुआ कि कोई ना कोई बुरी घटना हमारे परिवार में किसी के साथ जरूर घटी है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा निराश हो गए थे। और जब अयोध्या से दूत समाचार लेके आया उनको बुलाने के लिए, तो उनको आभास हो गया था कि कोई ना कोई बुरी घटना घटी है, क्योंकि अचानक ही उनको वहां पे बुला लिया गया था। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उन पे ध्यान दीजिए। अध्याय का नाम है हमारे चित्रकूट में भरत। सबसे पहले खाली स्थान है, खाली स्थान भरो। भरत ने ननिहाल में बुरा डैश देखा। तो क्या देखा था बच्चों? उन्होंने ननिहाल में अपने नाना के घर, जो नानी के घर गए हुए थे, वो सपना देखा था। क्या देखा था बच्चों? भरत ने ननिहाल में बुरा सपना देखा। प्रश्न नंबर 2, भरत का ननिहाल डैश था। भरत का जो ननिहाल था उसका नाम क्या था? उस राज्य का नाम क्या था जो उसके नाना जी का राज्य था? केकई राज था। क्या नाम था बच्चों? केकई राज। दूत भेजने के बाद भरत ननिहाल से डैश दिनों के बाद वापस आए थे। जब अयोध्या से दूत आया उनके ननिहाल में, केकई राज में, तो कितने दिनों के बाद वो अयोध्या पहुंचे थे? 8 दिनों के बाद। दूत भेजने के बाद भरत ननिहाल से 8 दिनों के बाद वापस आए थे। कितने दिनों के बाद वापस आए थे बच्चों? 8 दिनों के बाद। रघुकुल की परंपरा में राजा डैश पुत्र होता है। जो रघुकुल की परंपरा थी उनके अनुसार अगला राजा कौन होता था? जो उस राज्य का ज्येष्ठ पुत्र होता था, उस राजा का ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ कौन सा होता है बच्चों? बड़ा बेटा। जो बड़ा बेटा होता था उसी को वहां का राजा बनाया जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे खाली स्थान थे। आगे अब हमारे जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, भरत को कैसे पता चला कि अयोध्या की विपत्ति में मंथरा की प्रमुख भूमिका है? भरत को कैसे पता चला कि अयोध्या की विपत्ति में मंथरा की प्रमुख भूमिका है? मतलब जो संकट आया है अयोध्या पे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाया गया है, और जिस वजह से पूरे राज्य में संकट सा गया है और राजा दशरथ की मृत्यु भी इसी वजह से हुई थी। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या है? शत्रुघ्न से पता चला था। किन से पता चला था? शत्रुघ्न से पता चला। किससे पता चला? शत्रुघ्न से पता चला।
प्रश्न नंबर 2, भरत सबसे पहले चित्रकूट में किसके आश्रम पहुंचे थे? भरत सबसे पहले चित्रकूट में किसके आश्रम पहुंचे थे? भरत जब राम से मिलने के लिए अयोध्या के वासियों के साथ, उनकी माताजी के साथ और अयोध्या के बहुत से उनके साथ व्यक्ति गए थे, तो सबसे पहले वो किनके आश्रम में ठहरे थे? भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। किसके आश्रम में ठहरे थे बच्चों? भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे थे। तो अगला प्रश्न क्या बनता है बच्चों? देखो, श्रृंगवेरपुर में भरत का स्वागत किसने किया था? जो श्रृंगवेरपुर था, जो एक राज्य था, बीच में आता था, तो श्री राम भी वहाँ पे सबसे पहले ठहरे थे, रुके थे वहाँ पे। तो ऐसे ही भरत भी जाते हुए वहाँ उस राज्य में ठहरे थे। और वहाँ के राजा कौन थे? निषाद राज गुह। निषाद राज गुह वहाँ के राजा थे। तो श्रृंगवेरपुर में भरत का स्वागत किसने किया था बच्चों? श्रृंगवेरपुर में भरत का स्वागत निषाद राज गुह ने किया था। तो किसने किया था बच्चों? निषाद राज गुह ने किया था उनका स्वागत। और उन्होंने ही बताया था कि राम आगे किस ओर गए हैं और कहाँ पे ठहरे हैं। भरत किसको साथ लेकर पर्णकुटी की ओर बढ़े? पर्णकुटी क्या होती है बच्चों? जो पर्ण पत्तों से, घास फूस से जो कुटिया बनी होती है उसे पर्णकुटी कहते हैं। पर्णकुटी झोपड़ी को कहते हैं जो राम ने, लक्ष्मण ने और सीता ने मिलके अपने रुकने के लिए बनाई थी, घास फूस की झोपड़ी। तो वहाँ पे सबसे पहले भरत किसको साथ लेकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं? भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर पर्णकुटी की ओर बढ़े। किसको साथ लेकर बढ़े थे बच्चों पर्णकुटी की ओर? भरत शत्रुघ्न को। शत्रुघ्न कौन थे? उनके छोटे भाई थे। तो ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे जो राजा दशरथ के पुत्र थे। और राजा दशरथ की मृत्यु कितने दिन के बाद हो गई थी? राम के जाने के बाद 6ठे दिन दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो भरत बड़े ही गुस्से में थे। और जब वो अयोध्या लौटे तो सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के साथ उनको गुस्सा आया और उन्होंने झगड़ा किया और पूछा कि आपने भरत राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिलवाया है। और मंथरा के साथ भी उनका बहुत झगड़ा हुआ। और फिर वो सारी अयोध्या वासियों को लेकर राम से मिलने के लिए गए थे। तो सबसे पहले वो अपने साथ किसको साथ लेके गए थे? सबसे पहले वो राम से मिलने के लिए पर्णकुटी में शत्रुघ्न को साथ लेकर गए थे। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? ननिहाल में भरत ने क्या सपना देखा था? जो ननिहाल में जब गए हुए थे नाना के घर, जो भरत, तो उन्होंने सबसे पहले सपना क्या देखा था? ननिहाल में भरत ने क्या सपना देखा? भरत ने सपना देखा कि समुद्र सूख गए हैं। क्या सपना देखा? कि समुद्र सूख गए हैं। तो समुद्र है ना, कभी सूखते नहीं है। समुद्र का पानी कभी सूखता नहीं है, बहुत बड़ा होता है। हर साल उसमें नदियाँ मिलती रहती है, आती रहती है और वो भरता रहता है, लेकिन खाली कभी नहीं होता बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या देखा कि समुद्र सूख गए हैं। उन्होंने प्रकृति के विपरीत जो बातें देखी अपने सपने में, तो उनको ऐसा एहसास हुआ था कि कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो उनके परिवार के लिए अच्छी नहीं है। तो भरत ने सपना देखा कि समुद्र सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, जो चंद्रमा है धरती पर गिर गया है। एक राक्षसी पिताजी की को खींचकर ले जा रही है। एक राक्षसी, जो एक राक्षसी है, उनके पिताजी को खींचकर ले जा रही है। वो रथ पर बैठे हैं और वो रथ पर बैठे हुए हैं, रथ को गधे खींच रहे हैं। क्या सपना देखा? कि समुद्र सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, राक्षसी पिताजी को खींचकर ले जा रही है, वो रथ पर बैठे हैं और रथ को गधे खींच रहे हैं।
तो प्यारे बच्चों, उनको ये सपना दिखाई दिया तो उनको बुराई का एहसास हो गया था, और वो जो अयोध्या लौटे तो उनको सब बातों का पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया था। तो प्यारे बच्चों, जो इस अध्याय के जो मुख्य प्रश्न उत्तर थे वो सब हो चुके हैं, और मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा, और इन सब प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो पूरी कर लेना, और सब बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।